वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की है उसमें हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और इसमें हम फंडामेंटल राइट्स को समझने में पहुंचे हुए हैं, जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स को समझ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ सबसे शुरुआत में देखा कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उन 6 फंडामेंटल राइट्स में से जो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, और वो किस किस तरीके से हमारे संविधान ने हमको दिया हुआ है वही हम समझ रहे हैं। और इसके अंदर हमने देखा कि टोटल 5 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16 एंड 17 और 18। यहां पर हमने 14 को समझा कि लॉ के आगे सब बराबर हैं, लॉ ने सबको इक्वल बनाया हुआ है कि लॉ सबसे ऊपर है, उसके नीचे लॉ की नजर में सब इक्वल हैं। पहला इक्वालिटी मिला। दूसरा बोला कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन में, यानी स्टेट सबको इक्वल मानेगा, स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके एक्सेप्शन मैंने बोला हर एक चीज के हैं। यहां पर भी देखा एक्सेप्शन थे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेनर्स, एम्बेसडर जितने भी थे। यहां पे भी हमने देखा कि इसके एक्सेप्शन थे, वुमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं पे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे भी मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग में, वहां पे रिजर्वेशन दिया हुआ है, अलग अलग कास्ट के लिए हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो वो भी इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो वो भी एक्सेप्शन है। ऐसे ही 16 में हमने पढ़ा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे राइट टू इक्वालिटी मिलता है, सब सिटीजन इक्वल हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि यहां पर भी अलग अलग कास्ट के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है अपनी सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में। ये हमने यहां तक पढ़ा। अब उसके बाद हम इसके जो बाकी के जो बचे हुए हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को समझेंगे। आर्टिकल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पढ़ा कि इन सबके एक्सेप्शन होते हैं, इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी है। 17 का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो 17 क्या करता है? 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सब इक्वल है, क्योंकि सबको राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है, सब समान है। अगर आप किसी के खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे, किसी को वो मानोगे कि इसके खिलाफ ये अनटचेबल है या फिर इसको छूने से हमें बीमारी हो सकती है, छुआछूत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है, किसी को भी अनटचेबल नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि सब इक्वल हैं। सब क्या है? राइट टू इक्वालिटी में हमें 17 आर्टिकल 17 में बोला है सब इक्वल हैं और कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और यहां पर ये हमारा एब्सोल्यूट आर्टिकल है, एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब हुआ कि इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं करनी है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए राइट टू, या अगर हम कहें राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 17 हमारा एब्सोल्यूट राइट हो जाता है, जिसमें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए बोला गया है, तो अनटचेबल्स को क्या करना है? इक्वल है, कोई भी अनटचेबल नहीं होता है। तो ये हमें हमारे संविधान ने बताया, हमारे आर्टिकल 17 में। तो यहां पर सब इक्वल हो गए, ये भी सब इक्वल हो गए। अब आर्टिकल 18 पे आते हैं। 17 में इतना ही है, बड़े साफ शब्दों में बोला गया है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश करो, बात खत्म, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आर्टिकल 18 को समझते हैं, और आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को। एक चीज समझना, अभी तक आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, सब में कहीं ना कहीं हमने क्या किया है कि जिनके खिलाफ इनइक्वालिटी हो सकती थी, हमने उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की और उनको इक्वल बनाने की कोशिश की। लॉ किसके खिलाफ वायलेट हो सकता था? जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो थोड़े से बैकवर्ड रह जाते हैं। ऐसे ही कोई अगर हम देखें कहीं पे भी 15 को देखें, 16 को देखें, 17 को देखें, कहीं ना कहीं ये सब कौन है? बैकवर्ड जो रह जाते हैं, उनको हमने बराबर लाने की कोशिश की। किसको? जितने बैकवर्ड रह जाते हैं, तो सबको हमने ऊपर लाने की कोशिश की। इक्वल करने के दो तरीके हैं, इक्वल करने के दो तरीके हैं। एक ये है, अगर मैं कहूं एक लेंथ ये है और एक ये लेंथ है, इन दोनों को इक्वल करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं, इसके बराबर कर दूं, या फिर
या फिर इसकी लेंथ घटा दूं और इसके बराबर कर दूं, अब भी बराबर है, दोनों तरीके ठीक है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में हमने क्या किया, हमने जो छोटी लेंथ की थी उसको बढ़ा के बराबर किया और सबको इक्वल लाने की कोशिश की। लेकिन आर्टिकल 18 थोड़ा सा उल्टा करता है। ये क्या करता है, आर्टिकल 18 क्या करेगा, जो ऑलरेडी बड़े हैं उन्हें इसके बराबर काट देगा और इसके बराबर लाने की कोशिश करेगा, यानी कम करेगा। कैसे, जो जो अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं उनको बोलेगा टाइटल नहीं लगाना है। जैसे पहले पुराने टाइम पे महाराजा लोग लगाते थे, तो महाराजा सुनते ही आधे लोग तो ऐसे ही डर जाएंगे कि ये महाराजा आ रहा है, तो इक्वल कैसे रह गए, एक महाराज है एक नहीं है, इक्वल हुए नहीं हुए। तो यहां पर ऐसे टाइटल्स को जो हेरेडिटरी होते हैं, जैसे महाराजा, नवाब, यानी कि जो पैदा होने के साथ ही जो टाइटल मिल जाता है, वो टाइटल हटाने के लिए बोला गया है। कौन से टाइटल, वो टाइटल्स जो पैदा होने के साथ ही इंसान को मिल जाते हैं। हमने देखे महाराजा, नवाब जैसे हमने कुछ टाइटल्स देखे, दीवान जो होते थे पुराने टाइम पे, ठीक है, राजा, सरकार बोलते थे हम। तो इन सबको बोला कि आपको अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर टाइटल लगा दिया तो उसके हिसाब से ही अपने आप ही इनइक्वालिटी हो गई। हमें करना है राइट टू इक्वालिटी। तो उनको बोला है जो भी टाइटल लगाते थे कि टाइटल नहीं लगाना है, आपको टाइटल नहीं लगाना है, टाइटल लगाना गुनाह है। लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्शन दिया कि आप लगा सकते हो। कौन, वो टाइटल्स जो कि आपने अर्न किए हैं, वो टाइटल जो आपने अर्न किए हैं, जो कमाए हैं, वो टाइटल लगा सकते हो। जो आपको फ्री में मिल गए हैं वो नहीं लगा सकते। अर्न किए हुए जैसे कोई पढ़ पढ़ के पीएचडी क्रॉस कर जाता है, डॉक्टर बनता है, वो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे, क्योंकि उसने अपना वो जो राइट है, अपना टाइटल है, वो कमाया है। एमबीबीएस डॉक्टर्स, वो उन्होंने डॉक्टरी पास की होती है, मेहनत की होती है, उसको कमाया होता है। तो कमाने में उनको थोड़ा बहुत उनकी मेहनत का फल हम देते हैं। ये जो टाइटल हम बोल रहे हैं, जो वो लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे यहां पे क्यों नहीं हटाने के लिए बोला, क्योंकि उनको मेहनत का फल दिया जाता है, ताकि उनको देख के बाकी लोग भी उनसे सीख लें और उनके बराबर जाने की कोशिश करें। तो अर्न टाइटल जितने भी कमाए जाते हैं वो टाइटल हम लगा सकते हैं। जो फ्री में मिले हुए हैं, जो हमें सौगात में जो मिलते हैं, उनको नहीं लगा सकते। जैसे यहां पर और एग्जाम्पल है मिलिट्री में अगर हम देखें तो रैंक्स जो चलते हैं, वहां पर अपने नाम के आगे अपने रैंक का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कमाए हैं वो, ठीक है। यहां पर कौन से टाइटल लगा सकते हैं, जो अर्नड है, कौन से नहीं लगा सकते हैं, जो हेरेडिटरी होते हैं, जो बाय बर्थ मिलते हैं। समझ में आया। तो ये भी हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, सबको इक्वल करने का काम करता है। ये हमने राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट किया। हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इन सीरीज को पहुंचाना ना भूलें। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। कोई भी डाउट आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।